सहारनपुर का शब्बीरपुर 5 मई से ही जातिवाद की आग में जल रहा है। आग थोड़ी ठंडी होने पर अब सिलसिलेवार जातिवाद, घृणा और आतंक की कहानी सामने आने लगी है। इस हैवानियत के पीछे का सच चौंकाने वाला है। घटना को 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसका दर्द कायम है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला सच तो पुलिस का है, जो यह बता रहा है कि जाति का जहर इस समाज में किस कदर घुला हुआ है। तमाम पीड़ितों ने साफ कहा कि पुलिस हमलावरों के साथ थी। जिला अस्पताल में भर्ती तमाम लोगों से जन पक्षधरता के पैरोकार मीडिया कर्मियों मिलने पहुंच रहे हैं। तमाम मीडिया कर्मियों के वही सवाल हैं और पीड़ितों का जवाब भी सबको एक जैसा ही है। हाँ, कुछ लोगों की कहानी चौंकाने वाली है। रीना इसी में से एक है। रीना की आंखों के सामने से अभी तक दहशत गई नहीं है। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। वो मेरी छाती को काट देना चाहते थे, उस पर तलवार मारना चाहते थे। मैंने किसी तरह हाथ पैर जोड़कर खुद को बचाया। उन्होंने मेरे शरीर के कई हिस्सों पर हमला किया। पुलिस उनके साथ थी। हमले में घायल अग्नि भास्कर को इस हमले के बाद समझ में आया कि जातिवादी सवर्ण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से कितनी घृणा करते हैं। दलितों के साथ छुआछूत तो आम था, लेकिन एक ही साथ रहने वाले लोग सिर्फ जाति के आधार पर दलितों से कितनी नफरत करते हैं, वो उन्हें 5 मई को समझ में आया। भास्कर बताते हैं कि वो अपने परिवार के साथ खेत से तुरंत लौट कर आए थे। तभी अचानक शोर हुआ। भास्कर कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनके पूरे परिवार पर हमला हो गया। गांव के ही ठाकुर सरिया और तलवार से भास्कर को उनके पूरे परिवार के साथ पीटने लगे। भास्कर को सबसे ज्यादा मारा इसलिए मारा क्योंकि वो बाबा साहब की मूर्ति बना रहे थे। बाबा साहब की मूर्ति देखते ही ठाकुर भड़क गए और भास्कर पर एक साथ कई लोग टूट पड़े। अंबेडकर से जलने की उनकी वजह यह भी है कि बाबा साहब ही वो शख्स हैं जिन्होंने देश के बहुजनों, दलितों, पिछड़ों को संबल देने का कानून बनाया था। हमलावर यह भी कहते रहे कि अंबेडकर की वजह से ही दलितों का मन बढ़ गया है। बाबा साहब के प्रति जातिवादी सवर्णों की नफरत देखकर भास्कर का भ्रम टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक, दिल्ली।